नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ्स में आके बहुत ही रोमांचक टॉपिक, मतलब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने वाला, कि जैसे कि छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना हमारी मैथ्स में, बेसिक, जिसे बेसिक बोलते हैं। जैसे हमारा बेस कमज़ोर होता है तो छोटे छोटे जो हमारे दोस्त हैं, छोटे छोटे चेले हैं, वो सब ये मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाती है आगे के लिए। मतलब जब हमारा बेस कमज़ोर होगा तो हमें क्या होगी, थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो जाती है। तो ये सब कमज़ोरी थोड़ा सा दूर करने के लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बेसिक मैथ में। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लमों को जिक्र करेंगे आज हम। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और थोड़ा समझें कि क्या खास है आज के वीडियो में, क्या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे। यार एक बात आप समझ लीजिए, ये आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैथ में ज़रूरी क्या है दोस्त, कि आपको 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है 1 से 100 तक गिनती आना चाहिए। अब जैसे कभी कदार कोई पूछ लेता है कि भैया बता दो कि 1 से 100 तक में गिनती में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, ये पूछ लेता है। ठीक है, तो आप उनको बता दीजिएगा 192 अंक होते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक के गिनती में 192 अंक होते हैं। और देखिए, और क्या पूछा, मान लीजिए शून्यों की संख्या, कितने शून्य होंगे। ठीक है, जीरो कितने होंगे, तो जीरो कितने होंगे, तो आप उनको ये बता दीजिएगा कि कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। मान लीजिए पूछ लिया एक कितने होंगे, कितने होंगे, तो ये भी बता दीजिए 21 एक होते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात ये थी हमारी। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, थोड़ा से चलते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य, भाज्य संख्या और अभाज्य, इनके बारे में जानते हैं। देखो, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, ऐसे आगे चले जाएंगे, क्या मिलेगा, भाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है, भाज्य संख्या इसे कहेंगे। अब इसमें बात ये भी आती है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। अभाज्य संख्या मतलब जिसके 2 या 2 से कम गुणनखंड होंगे, 2 या 2 से कम गुणनखंड होंगे, वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, प्राइम नंबर। तो देखिए, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 भी होगा, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी सम और भाज्य अभाज्य, तीनों चीज कौन सी है, वो संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी कौन संख्या है जो सम भी है, भाज्य भी है, अभाज्य भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, भाज्य भी है और अभाज्य भी है। तो आप ऐसे ही बताना है आपको। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से आपको भाज्य और भाज्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात जानेंगे। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या देखने वाले हैं, आज हम आपको सिखाने वाले हैं संख्याओं का गुणा। सबसे पहले संख्याओं का गुणा हम कैसे एक लाइन में कैसे करेंगे, ट्रिकी माध्यम से। ठीक है, थोड़ा सा ये जानकारी होना चाहिए ताकि आपको आगे जाकर ये ना लगे कि हमने ये नियम कभी नहीं पढ़ा या नहीं देखा। ठीक है, ट्रिकी माध्यम से कैसे समझाने वाले हैं आज। ठीक है, ट्रिकी, देखिए क्या है, गुणा एक लाइन में। ठीक है, जैसे 2 गुणे 1, इनको हमें गुणा कराना है आपस में, 2 गुणे 12। मान लीजिए इनको हमें आपस में गुणा कराना है, तो कैसे कराएंगे, एक लाइन में। देखिए, सबसे पहले इनका गुणा कराए, 2 एक अन्नम कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, 2 एक अन्नम 2 हो गया। ठीक है,
अब देखिए इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 2 दूना कितना हुआ 4 हुआ, ऊपर लिख लिया। अब 1 एकन्ना में 1, यहाँ क्या हुआ दोनों को जोड़ लिया, दोनों गुणा करा के जोड़ लेना है। 4 1 कितना हुआ 5, यहाँ कर दीजिए 5 हो गया। अब सीधा सीधा गुणा करा लीजिए, 2 एकन्नम 2, यहाँ पे आंसर 252 ये आपका आंसर। तो ऐसे आप मेरे ख्याल से कीजिएगा, सब समझ में आएगा। 3 अंकों का भी है लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं उसको भी बता देता, लेकिन पहले इसको आप सीख लीजिएगा कैसे कीजिए। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। 31 × 32, 31 × 32 कैसे कराएंगे देखो, 2 एकन्नम कितना हुआ 2 हो गया, इसका इसमें इसका 3 दूना कितना हुआ 6 हो गया, और 3 एकन्नम 3, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही करना हमको। तो चलिए ये बात हो गई है, अब आगे क्या पढ़ते हैं। चलिए दो संख्याओं का वर्ग निकालना, दो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। तो हम कैसे दो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम चलिए हम चालू करते हैं, हम 11 से चालू करते हैं। ठीक है, 11 से चालू करते हैं, तो 11 का वर्ग तो सभी लोग जानते रहते हैं, निकाल लेते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, पहले हम छोटी छोटी दिखा देते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 0 0 1 लिख सकते हैं। अच्छा, किसी कोई एक संख्या होती है, जैसे हम दिन तारीख डेट सब क्या लिखते हैं 0 के साथ लगा के एक संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 1 0 1 दोनों संख्या का स्क्वायर लिख लीजिए कि 0 1 और 0 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 एकन्ना में 1, 1 दुक्के 2, तो यहाँ पे दुगना 1, इसको गुणा करा के इसमें और दुगना कर दीजिएगा, तो 1 और 2 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो गया, 1 ये जुड़ गया, ये हमारा जुड़ गया, कितना आएगा 121। चलिए बड़ी संख्या थामते हैं, 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखें, पहली संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूना कितना हुआ 0 4, अकेला 4 नहीं लिखेंगे 0 4। अब 3 त्रिका कितना होता है 9 0 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपस में गुणा करा दीजिए, 3 दूना 6 हुआ और 6 का दुगुना 12, 12 को बीचों बीच लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे संख्या को बीचों बीच लिखा है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, 9 1 10, 1024 आएगा, तुरंत आपका आंसर आ गया, तुरंत आंसर। जब तक में आप गुणा कराएंगे तब तक में इधर आंसर पा जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे 54 है ना, अब 54 का जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए कैसे, आप देखिए जैसे इधर गुणा कराते हैं ना, तो आप जैसे देखिए 4 चौको कितना हुआ 16 हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 बचा 25 होता है, हो गया। अब देखिए आपस में गुणा कराइए, 5 चौके 20, अब 20 का दुगुना करा दीजिए, दुगुना कराने के बाद 20 दूना कितना हुआ 40 हुआ। अब 40 का यहाँ बीचों बीच लिख लेंगे, अब जोड़ दीजिए, 6 1 5 4 9 और यहाँ पे 2, ये हुआ आपका आंसर। ये देख लिए कितना फास्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, ये जब तक में आप कैलकुलेटर से भी हल करेंगे लिखेंगे तब तक में ये सवाल हल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का। चलो और इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्ग निकालते हैं, जैसे कि केवल 2 संख्याओं का हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे कि 100 के नज़दीकी संख्या का स्क्वायर निकालना, 100 के नज़दीकी संख्या का, नज़दीक संख्या का, ठीक है, नज़दीक संख्या का वर्ग बताना। ठीक है, वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे हमें 98 का निकालना है। ठीक है, हमें 98 का निकालना है, तो वही हिसाब वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, 98 का निकालना है तो वही तरीका अपनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 टाई कितना हुआ 64 हो गया, 8 टाई कितना हुआ 64 हो गया। अब देखिए 64 हो गया, अब यहाँ 9 9 क्या 9 81 हो गया। अब 9 8 72, अब 72 का दुगना करा दिए, 70 दूना 140, अब 72 दूना 144। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए बीचों बीच, 4 6 4 कितना हुआ 10, और ये कितना हुआ 5 1 6 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही सरल तरीका है कि कैसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से 100 के नज़दीक वाला संख्या का गुणा, 97 98। देखिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, 3 दूना 6, 100 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96 आएगा, 96 आएगा। चाहे 98 में से 3 घटा दीजिए, चाहे 97 में से 2 घटा दीजिए, 97 में 2 घटा दीजिए
95, चाहे 98 से 3 घटाए तब भी 95, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 सते 56 गुणा कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। 100 के मान लीजिए ऊपर चले जाएं तो क्या होगा, 100 के मान लीजिए ऊपर चले जाएं, देखिए 107 गुणे 102, 100 से कितना ज़्यादा है 2, 100 से 7 ज़्यादा है, तो 7 दूना कितना होगा 14 लिख लिया। अब देखिए 7 दूना 14, 2 102 में चाहे 7 जोड़ दीजिए, चाहे 107 में 2 जोड़ दीजिए, तो 109 आएगा। ये देखिए तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर सवाल करना है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं और क्या क्या लेके आए हैं। आइए लासा की बात करते हैं। बहुत साथियों को लासा में प्रॉब्लम होती है, तो लासा का आज जड़ से सलूशन हो जाएगा, ठीक है। लासा LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो LCM लासा देखिए, जैसे कि लासा हम निकालते हैं ना, तो जैसे एक संख्या हम लेते हैं 2 4 6, मान लीजिए छोटा सा हम ले लिए 2 4 6, हम इसका लासा लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालिए, आप सोचिए। अगर आप देखेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, जैसे हम जानते हैं आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 एकन्नम 3, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 बताएंगे तुरंत ऐसे, ठीक है। 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 बताएंगे, ऐसे करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बिना ऐसे करे बता रहा हूं। देखिए हमें क्या निकालना, 2 4 6, इतने का हमें लासा ज्ञात करना है। कैसे करना है, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या इसमें चॉइस कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या ये है। अदरवाइज जो संख्याएं बचती हैं, अदर दो संख्याएं 2 नंबर 2 नंबर बचते हैं, उनसे आप इसमें डिवाइड कीजिए, बारी बारी से डिवाइड कीजिए। क्या देखिए कि इसके पहाड़े में 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़े में 6 आ रहा है, कहीं 6 आ रहा है, ठीक है। 4 का पढ़िए, 4 के पहाड़े में 6 आ रहा है, तो 2 के पहाड़े में तो 6 आ जाएगा, लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इस संख्या का दुगुना कर देते हैं। जब इस संख्या का दुगुना करेंगे तो आएगा 12। अब फिर से चेक कीजिए, देखिए 2 के पहाड़े में 12 आएगा और 4 के पहाड़े में भी 12 है, इसलिए हमारा लासा 12। देखिए कितना आसान था, ठीक है। अगला देख के चलते हैं, 3 10 5, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पकड़िए तुरंत, 10 है सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए और दो संख्याएं हैं, उनसे बारी बारी से इसमें भाग दीजिए। देखिए उसके पहाड़े में कहीं ये चीज आ रहा है, मतलब पहाड़ा पढ़िए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 10 आ रहा है, 5 के पहाड़े में 10 आ जाएगा, चलिए छोड़ दीजिए। 3 का पढ़िए, 3 के पहाड़े में 10 कहीं नहीं आने वाला, 3 3 9, 3 चौके 12 हो जाता है, 10 कहीं नहीं आने वाला, इसलिए 10 का दुगुना कर दीजिए। अगर नहीं आता पहाड़े में दुगुना कर दीजिए, ये हो गया 20। अब फिर से पहाड़ा पढ़िए, 5 चौके 20 होगा, 3 फिर नहीं आएगा, फिर अब तिगना कर दीजिए, ये तिगना होगा, तिगना में 30 आ गया। अब देखिए 5 छंगे 30 हो गया और 3 धाम में 30 हो गया, 30 आ गया, तो लीजिए एलसीएम तुरंत निकाल के आ गया, हो गया। ऐसे 12 15 और 10 का एलसीएम निकालिए। देखिए 15 है सबसे बड़ी संख्या, 15 पकड़िए। अब देखिए 12 10 के पहाड़े में ना 15 आता है और ना 12 के पहाड़े में 15 आता है, तो भैया 15 का आप दुगुना करा दीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर चेक कीजिए, 10 के पहाड़े में 30 आता है, लेकिन 12 के पहाड़े में 30 कहीं नहीं आता। अब फिर दुगुना कर दीजिए, 30 दूना कितना हुआ 60 हो गया। अब फिर चेक कीजिए, देखिए 12 के पहाड़े में 60 आएगा, 10 के पहाड़े में 60 आएगा, इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो गया 60। देखिए कोई दिक्कत हुआ, आसान सा था एकदम से एलसीएम निकालना। चलिए एलसीएम और देख लेते हैं, 72 36 9, ये देख लेते हैं। 72 36 9, इन संख्याओं का एलसीएम देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 72 है, इसको पकड़िए। अब देखिए इसका पहाड़ा पढ़िए 72 आ जाए, 9 ठे 72 होता है, 9 के पहाड़े में 72 आता है। 36 का पहाड़ा पढ़िए, 36 का पहाड़ा नहीं आता, आप दुगुना करा लीजिए, 36 दूना 72, 72 आ रहा है। चलिए हटाओ इसको, हो गया, आ रहा है, तो मतलब एलसीएम बराबर 72, ये हो गया। तो इस तरीके से हम क्या सीखेंगे, एलसीएम सीखेंगे निकालना, ठीक है। तो ये है आपको बिना उस तरीके किए, ये दूसरे तरीके से एलसीएम, आपको ज़्यादा कठिनाई भी। चलिए मासा निकालते हैं, एचसीएफ। मासा कैसे, बहुत दोस्तों को प्रॉब्लम होती मासा में, तो मासा में एचसीएफ।
अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्राइम नंबरों, प्राइम संख्याओं मतलब अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक अभाज्य संख्या 3, इन दोनों का प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF जैसे 2 और 3 का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF 1 होगा। ठीक है, HCF बराबर लिखेंगे 1। अब जैसे कि 3 और 5 है, इन दोनों का HCF क्या होगा, लिख दीजिए तुरंत HCF बराबर 1। ठीक है, अब जैसे 3 और 7 का HCF क्या होगा, लिख दीजिए HCF बराबर 1। अरे यार एक ही होगा, समझ में आई बात। अब चलिए बड़ा ले लीजिए कि 12 18 का HCF क्या होगा। चलिए इन दोनों संख्या को पूछ लिया। चलिए देखिए 12 गुणनखंड क्या, 12 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। 18 क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 दूना 18 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिए जो मिल रहा है, देखिए जो मिल रहा है उसको पकड़िए। और ये कितनी बार मिल रहा है, 3 एक बार मिल रहा है और 2 एक बार मिल रहा है, बाकी 2 और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको नीचे उतारो, HCF लिख के जो मिल रहा है उसको नीचे उतारो। यहाँ पे 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो भैया 2 तिहाई कितना हो गया 6, तो मतलब 12 और 18 का HCF जो है 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आई, समझ में आया होगा, अगर समझेंगे तो समझ में आएगा, जरूर आएगा। अब देखिए और संख्या लेते हैं, चलिए आगे क्या चलते हैं, चलिए थोड़ा सा बीजगणित में अब चलते हैं। बीजगणित में भी बात चलेंगे, थोड़ा सा भिन्न में चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भिन्न में क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए भिन्न क्या कहता है, जैसे कि हमें जोड़ना है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जोड़ना कैसे जोड़ें। ठीक है, इसको बेटा देखो लगाने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, तो एक तो लासा लेके बड़ी बड़ी संख्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए इन दोनों गुणा करा दीजिए। 3 दूना कितना हुआ 6, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 3 एकन्ना 3 हो गया, 2 एकन्ना 2 हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। फिर से देख लीजिए नीचे जो हर उनको गुणा करा दीजिए। 3 दूना कितना हुआ 6 हुआ, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 3 एकन्नम 3 हो गया और 2 एकन्नम 2 हो गया। 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/6। चलिए 3/2 माइनस 1/2 ये चीज। अब देखिए इसमें हर बराबर है, हर जिसमें बराबर रहे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखिए ऐसे लिखिए, इन दोनों में से कोई एक नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, जैसे ऊपर लिखा है वैसे नीचे लिख दीजिए। 3 माइनस 1 ऐसे लिखा है, 3 में से 1 गया कितना होगा 2 होगा, और नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आएगा 1। देखिए कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, और आगे चलते हैं, जैसे 5/6 हो गया और प्लस 3/2 हो गया। ये देखिए कैसे होगा। अब देखिए 6 दूनाई कितना हो गया 12 हो गया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, और 6 तिरिका 18, 18 10 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 28/12। चाहे तो सिर्फ 4 से काट भी सकते हैं, 4 सते 28 और 4 तिहाई 12, 7/3 आ जाएगा। देखिए सिंपल सा, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 8/3 माइनस 1/2, देखो कैसे करेंगे। 8 3 दूना कितना हुआ 6, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 8 दूना कितना हुआ 16 माइनस 3 एकन्नम 3। अब 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15 बचेगा, अब 15 ये 6, 15/6 3 से काट सकते हैं, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सारे सवाल को हम इस तरह के हल कर सकते हैं। भिन्नों का सवाल, तो भिन्न में थोड़ा सा ये हो गया है कि भिन्नों को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, ये चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा भिन्नों के बारे में और जानते हैं कि भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, छोटी संख्या बड़ी संख्या ये सब मैटर बहुत फंसाता है, बहुत बच्चों को परेशान करता है। तो आज एकदम सिंपल सा तरीका देखेंगे कि भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम। ठीक है, अब जैसे आ जाए 1/2 और 1/3 में कौन सबसे छोटा है, कौन छोटा और कौन बड़ा है, देखिए कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो देखिए कैसे करेंगे,
सबसे पहले इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए। 3 एकन्नम कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 एकन्नम 2 हो गया। ठीक है, 3 एकन्नम 3 अंश में चला जाए, मतलब कि 3 एकन्नम 3 हो गया, 2 एकन्नम 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा है, 3 वाला बड़ा है ना, तो मतलब ये संख्या बड़ी हुई। ठीक है, तो आप बता दीजिए 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है। ऐसे हम छोटा बड़ा का नॉलेज करेंगे। ठीक है, तो छोटा बड़ा ज्ञान हम ऐसे ही करेंगे। चलिए और कोई संख्या देखते हैं, और कोई संख्या देख लेते हैं छोटा और बड़ा में क्या है। जैसे कि 4/7 और 7/8, 6/7, 5/6, ये हुआ। ये संख्याएं हैं। कह रहा है इनमें सबसे छोटी और कौन सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है, चलिए पता लगाएंगे। इनके बीच का अंतर क्या है पहले देख लीजिए। इनके बीच का अंतर 3 है, इनके बीच का अंतर 1 है, और इनके बीच का अंतर 1 है, और इनके बीच का अंतर 1 है। यहाँ पे 5 है। ठीक है, सॉरी यहाँ गलती हो गया था, यहाँ पे 5 है। 1 देखिए अंतर सब में सेम आ रहा है। ठीक है, जब भी अंतर सब में सेम रहे ना, तो जो अंश में जो संख्या बड़ी है वो हमेशा बड़ा होगा, सबसे बड़ा वही होगा, और जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अंशों में देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो यहाँ पे लिख लिए 7/8 सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी 7/8 सबसे बड़ी है। और सबसे छोटा कौन है, 4/5, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुका। चलिए ये चीज़ हो चुका है, तो आइए कैसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे इनका आरोही क्रम लिखना। आरोही क्रम, आरोही क्रम कैसे लिखेंगे देखिए। आरोही क्रम में देखिए, आरोही क्रम में क्या होता है, घटते से बढ़ते की ओर। इधर देखिए, घटते से ये ऐसे, घटते से बढ़ते की ओर मतलब आरोही क्रम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, सबसे छोटा कौन है, 4/5, 4/5 पहले आएगा। ठीक है, अब फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 5/6 है, 5/6 आएगा। उससे बड़ा कौन है, 6/7 है। उससे बड़ा कौन है, 7/8 है। तो ऐसे लिख देंगे आरोही क्रम। अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम ऐसे लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमको लिखना है। कब लिखना है, जब देख लीजिए इनके बीच अंतर समान है। क्या समान है अंतर, तुरंत अंशों में देखिए कि कौन बड़ा है बड़ा और कौन छोटा है छोटा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने से कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम दूसरे टाइप का सवाल पे। तो देखिए इसमें और टाइप देख लीजिए, 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35। ये देख लीजिए इनके अंतर देखिए, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। ठीक है, इनके बीच क्या हुआ, एक का अंतर है। तो एक का अंतर है, तुरंत क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, आरोही क्रम मान लीजिए व्यक्त करना है आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो आरोही क्रम में हम कैसे निकालेंगे, देखिए आरोही क्रम में कैसे निकालेंगे। आरोही क्रम में जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें देखिए सबके बीच एक का अंतर है। कौन सबसे छोटी संख्या, 15/16, ये छोटा है। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, 19/20। इससे छोटा कौन है, 24/25। इससे छोटा कौन है, 34/35। ठीक है, देखिए सबसे छोटा कौन है, ये है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में। ये हुआ आरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम में इसी का उल्टा कर देंगे तो आरोही क्रम होगा सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो आपको दो संख्याओं मैंने बता ही दिया है कि दो संख्याओं में कौन छोटा कौन बड़ा कैसे पता लगाएंगे। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे 4/5 है, 7/8 है, बोल दिया इन दोनों संख्याओं में कौन छोटा, बिना भाग किए, पहले भाग देते हो, भाग नहीं करना है। कहे कौन छोटा कौन बड़ा है तो आप कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुड़ा, इसका 8 चौके कितना हुआ, 32 हुआ, और 5 सते कितना हुआ, 35। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, तो मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या छोटी होगी, ये वाली संख्या छोटी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। बस इतना ही से काम आपको करना है। तो इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं यार, इतना सा काम हम समझा दिए तो इतना सा काम कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है आपके लिए खास। ठीक जी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आगे देखिएगा आपके लिए क्या है खास। तो आइए हम कुछ बड़े बच्चों के लिए चलते हैं।
कि अलजेब्रा में कैसे सवाल क्या बनता है, बहुत परेशानी उनको होती है। तो देखिए, इस सर्वसमयिका का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात करेंगे इनका मान। देखिए ये सवाल आ गया, मान लीजिए x+2 का होल स्क्वायर, कैसे तोड़ेंगे इसको। बहुत बच्चों को इसमें तोड़ना नहीं आता है, बहुत परेशानी होती है, कहते हैं जी हम कैसे तोड़ें इनको। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्या है, a है और ये क्या है, b है। अब मान लीजिए कि ये a है, ये b, तो जहाँ जहाँ a है ना इसमें क्या भर दीजिए, x रख दीजिए। तो चलिए हम रख लेते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे x रख दीजिए, यहाँ स्क्वायर लगा यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ 2 है 2 रख लीजिए, यहाँ a है, एक जगह क्या रखना, x रखना है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ b है ना, b की जगह 2 भर लीजिए। तो यहाँ b था ना, तो गुणा लगाइए, b 2 भर लीजिए, प्लस अब b यहाँ है तो क्या भरना है, 2, यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, अभी गुणा करा दीजिए, 2 दूना कितना हुआ 4, x पड़ा रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे ज्ञात कर रहे हैं, देखिए 2 दूना 4, जितनी घात उतनी बार गुणा, तो 2 दूना कितना हुआ 4 हुआ, तो 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछता है, अब हमसे एक चीज ये पूछता है, इसका माइनस वाला पूछता है कि भैया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप माइनस का एक बार जिक्र कर लेते हैं, तो जिक्र करते हैं एक बार माइनस का, -3, मान लीजिए इसके साथ कुछ और जुड़ा है 3y, मान लीजिए इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए x का स्क्वायर और क्या सूत्र होता है, -2ab, तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ पे 3y है ना, यहाँ 2 लगा लीजिए, a क्या है, ax है, और b क्या है 3y, पूरा ये b है, अच्छा ये पूरा b है, तो b की जगह क्या रखेंगे 3 × 3y प्लस लगा दो, b की जगह क्या रखेंगे 3y, तो यहाँ 3y रखिए और स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए x स्क्वायर -3 दूना कितना हुआ 6 हुआ, 6xy लगा दिया, -6xy प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए थोड़ा सा इंक खत्म हो गई है, वेट कीजिए मैं अभी आया। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम, थोड़ा आगे देखिए क्या है और कहाँ कहाँ हम लोग फंसते हैं, मैं सारी चीज़ बताऊंगा एक एक चीज़ करके। देखिए मान लीजिए x/2 और y/3 इस तरह का आ जाए तो कैसे करेंगे, आप देखिए उसी तरीके करना है कि जैसे x/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसी सूत्र पे रखिए, एकदम सेम टू सेम सूत्र पे रखिए, और क्या रखिए प्लस 2a क्या है x/2 है, b क्या है y/3 है, प्लस b स्क्वायर होता है तो b का मतलब y/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर और नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूना 4, यहाँ से 2 से 2 काट लीजिए तो x और y, यहाँ पे x और y बटे 3 हो जाएगा, यहाँ y/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 त्रिका कितना हो जाए 9, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्यूब वाले पर, थोड़ा सा ऐसे भी सवाल आ सकते हैं क्यूब वाले। देखिए a³ + b³ + 3ab, तो इसमें एक चीज़ ये जरूरी है कि आपको सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए और आना चाहिए। तो आप ऐसे याद करेंगे a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। चलिए इसी बेस पे सवाल करते हैं। सवाल ऐसे आते हैं x + 3 का होल क्यूब, देखिए इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है x रखेंगे, जहाँ जहाँ b है वो 3 रखेंगे। देखिए यहाँ a है तो x³ प्लस b है तो 3 का क्यूब रख दीजिए, ये क्यूब है, और यहाँ पे 3 है, a की जगह x रखेंगे और b की जगह 3 रखेंगे। a + b मतलब यही पूरा ब्रैकेट उतारा था यहाँ पे, तो यही पूरा ब्रैकेट यहाँ पे उतार दीजिए ऐसे। तो x³ प्लस 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, जिसको नहीं आता हम लिख देते हैं इधर। 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार गुणा कराना, 3 3 3 3, बहुत बच्चे कहते हैं 3 त्रिक का 9 हो जाता है, 9 नहीं होता है, 3 का 3 बार गुणा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा बेटा, 27 प्लस 3 त्रिक का 9x और x + 3 होता है। अब देखिए x³ + 27, 9 का x में कराएंगे 9x² प्लस 9 त्रिक का कितना हुआ 27 है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, आई होप बेटा कि समझ में आया होगा।
ठीक है यार, समझ में आया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे और सवाल है और टाइप के कि कैसे कैसे हमारा आज पूरा मैटर समाप्त हो जाएगा, हम कहाँ कहाँ फंसते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सवाल और देख लीजिए, यक्स माइनस, एक माइनस वाला देख लीजिए। माइनस वाले में हर जगह माइनस हो जाता है, बाकी कुछ रहता नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब मतलब यक्स क्यूब, माइनस वाई क्यूब मतलब वाई क्यूब। ठीक है, माइनस 3 ए क्या है, यक्स है, और बी क्या है, 1/x है। अब ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो गया, लो बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब और फिर वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी माइनस बी क्यूब माइनस 3 एक्स, देखो ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3 माइनस 1/x, ये भी सही है हमारा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे क्या करा सकते हैं, गुणा करा दीजिए, बस 3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस फिर 3/x हो जाएगा, ये हो जाएगा बस। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरह देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, इस तरह सवाल पूछा जाता है कि जैसे यदि दिया रहता है सवाल में, यदि x प्लस x 1/x बराबर 2 है, तो देन क्या पूछता है, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए, चलिए हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2। ए क्या है, x है, और b क्या है, 1/x। x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो यहाँ 2 को स्क्वायर लिख लीजिए। फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे x कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा। ठीक है, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, और 2 को इधर उठा ले आएंगे, 2 माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा ये फाइनल आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से आगे क्या पूछता है, सवाल कुछ इस तरह से बना सकता है, इस तरह से भी सवाल बना सकता है, देखते रहिए, इस तरह से भी सवाल बना सकता है। सवाल में ये पूछ सकता है आपसे, कहेगा कि x प्लस वाई बराबर 3 है, अगर x y बराबर 4 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल में देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई का क्यूब करा दीजिए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये सूत्र है, वही सूत्र हमने रख दिया है। अब x प्लस वाई क्या दिया, 3 दिया है, तो आप इसमें क्यूब लगा दीजिए, इसमें भी लगा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3x और x y का मान क्या दिया, 4 दिया, तो यहाँ 4 रख लीजिए। x प्लस वाई का मान क्या दिया, 3 है, 3 रख दीजिए। यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 चौके 12 तिहाई कितना होगा, 36 होगा। 36 को उधर ले आके घटा दीजिए, 36 इसमें घट गया। x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना हो, 36 में से कितना 3 इधर आया, 3 6 3 9, -9 होगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर -9। ये हमारा यहाँ से ये देखिए x क्यूब प्लस -2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 क्या आता है, देखते हैं। देखिए x में कितने, सोचिए आप, भाग वैसे ही होता है जैसे गिनतियों में भाग होता है, वैसे इसमें भी होगा। सोचिए कि x में कितने से गुणा करा जाए कि माइनस क्यूब मतलब क्यूब आ जाए, तो x में x स्क्वायर गुणा करा देंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ x क्यूब लिख लेंगे, x का स्क्वायर में गुणा कराएंगे x क्यूब आ जाएगा, और x का x में -1 कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ माइनस अगर प्लस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अल्टरनेट चिन्ह का परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए x स्क्वायर x प्लस इसके साथ है, इसके साथ ये नहीं है, ये चिन्ह इसके साथ है, तो x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा। जैसे कि 1 में से 2 जाता है तो हमने बताया था कि -1 बचता है। ठीक है, तो वैसे ही 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या बचा है, माइनस का x बचा है। अब चलिए फिर से देते हैं, x में कितने से गुणा करा जाए कि -x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए अगर एक x और गुणा करा जाए, x और x का गुणा कितना हुआ, x स्क्वायर हो गया, x और x का गुणा x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये वाला माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। तो x का 1 में कराएंगे तो यहाँ पे
प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस कर लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, ये कट गया, क्या बचा, ये भी क्लास हो नहीं कटेगा, देखिए कटेगा नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस में एक्स है, ये माइनस में एक्स, माइनस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस का 2 बचा है अभी। अब देखिए x में कितने से गुणा करा जाएगा, माइनस 2x आ जाए, इसलिए माइनस 2 से गुणा करा देंगे, माइनस 2x आ जाएगा। तो 2 एक अन्नम 2x, ठीक है, 2 एक अन्नम 2x हो गया। अब 2 का 1 में कराएंगे तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ लगाइए 2 एक अन्नम 2। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो ये दोनों समान है, दोनों काट दीजिए, 0 आया। शेषफल क्या है, 0, ये क्या हुआ, भागफल हुआ, ये क्या हुआ, भाज्य हुआ, ये क्या हुआ, भाजक हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम भागफल करेंगे। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम फिर से, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखा करिए, आप लोग शेयर किए यार, क्या है आप, हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई जैसे 10 वालों के लिए हम ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत वहनत करें। और हम जल्दी 11 वालों के लिए भी वीडियो लेके आएंगे। मैथ में 11 में बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जैसे हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बच्चे बहुत कमज़ोर हैं मैथ में, क्या आता है क्या नहीं आता है। तो हम 11 वालों के लिए भी कोशिश करेंगे, जल्दी वीडियो लेके आएंगे। मैथ पहला चैप्टर जो भी होगा तो उसको हम बताएंगे 11 वाले भी। ऐसी बात नहीं है कि ये क्लास सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, आज हम छोटे बच्चों के लिए कंटेंट था, छोटे बच्चे जैसे बहुत है, बड़े बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, चलिए एक सूत्र और बचा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिए एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में दोनों जोड़ देता है, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा देता है। इसी तरह हम इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर टूट जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे 3 का x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 को मतलब देखिए बन गया है स्क्वायर स्क्वायर, बाहर देखिए 2 2, इसी तरह का इसका भाई बन गया है। अब देखिए एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में घटा दीजिए, तो 2x प्लस 3x, और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ऐसे कर लीजिए। और देख लीजिए 81x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये हो गया। ऐसे कभी कभी देख देता है, तो ऐसे भी कर लीजिए। 81 क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ 4/y का होल स्क्वायर। तो देखिए एक ब्रैकेट में दोनों घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, 9x प्लस 4/y हो जाएगा, और यहाँ पे 9x माइनस 4/y हो जाएगा। देखिए सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। चलिए हम थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब के बारे में कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्वायर निकालना, कैसे निकालें स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 दूना 6, कभी ना कहना गलती से, नहीं गलत हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। ऐसे कीजिएगा, मतलब 4 के ऊपर जितनी घात लगी है उतनी बार उसका गुणा कराना है। इसी तरह क्यूब में देख लीजिए, 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार, 2 3 6 ना कहिएगा, 2 का 3 बार, 2 दूना 4 दूनाई 8 होगा। 3 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार, 3 त्रिक 9 दूना 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 4 चौके 16 चौके 64, ये होगा। तो ऐसे यार स्क्वायर क्यूब आप निकालना चाहें, जितनी संख्याओं को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा वो वीडियो। थोड़ा सा मेहनत है, जब से हम मेहनत कर रहे हैं वैसे थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है। अपने मोबाइल से सब्सक्राइब बटन दबाना और लाइक बटन। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइक करना भी ज़रूरी होता है। आप लोग करते नहीं हो, कंजूसी कर जाते हो कि यार मेरा इसमें क्या मतलब, हर चीज़ में आप क्या फ़ायदा, ये सब थोड़ा सा कहने वाली बात होती है। थोड़ा सा आप सपोर्ट ही करिए। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, ये आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है, जैसे कि हमारा। तो आप सब चिंता मत कीजिएगा, हम अगली वीडियो लेके आएंगे 11 वालों के लिए। हमने कहा है तो 11 वालों के लिए मैथ का वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्द। लेकिन हाई स्कूल वाले मत भूलिएगा, हाई स्कूल वाले अपना तैयारी करते रहें और देखते रहें, और हम इसी तरह का इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो सब लेके आते रहेंगे। तो आप बस मेहनत करिए और मेहनत में लग जाइए, बाकी सफलता का फल मतलब चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा से
लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई गलती हो, कोई वीडियो में कोई इस पर गलती हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कमी अगली बार नेक्स्ट वीडियो में दूर हो जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।